इसको पहराना 162 फॉर 8 हो गए हैदराबाद होते होते लमलेट। और वंस अगेन हमारे वर्दी अपोनेंट यहाँ पर बैठे हैं एक बारी फिर एमपीएल सुपर काउच में वीरेंद्र सहवाग। कांग्रेचुलेशन सर, वेरी वेल डन। लय में है आप, अच्छा खेल रहे हैं, मस्त से, जहाँ क्रेडिट देना चाहिए वहाँ देना चाहिए। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही आपकी। थैंक यू एंड आई एम होप यू वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। मैं बड़ा खुश हूँ आपके लिए, बेहद खुश हूँ मैं कि ये छठी बार लगातार बैठ गए इस एमपीएल काउच पे और कुछ हो गया है, कहां से पता नहीं क्या जड़ी बूटी खा रहे हैं, बट वेल डन सर, वेल डन, वेल डन। आपकी आवाज से ही लग रहा है आप इतने खुश नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूं सर, आई एम वेरी हैप्पी फॉर, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि सोफा सिर्फ सोफा है सर, बैठने की चीज है ना। और आप बैठे मैं बैठूं, बात तो एक आप है। पूछ रहे थे कि मैं दुखी कब हुआ। मैं दुखी कब हुए सर? एक ही बार दुखी हुआ जी। जब आप इस सोफे पे बैठे। सर वही डिफरेंस है सर, आप बड़े हैं, मैं आपकी खुशी में खुशी पाता हूं, आप मेरी दुख में खुशी पाते हैं झलकती सर। नहीं है ना खुशी आपके चेहरे से। ठीक है सर, इस बात के लिए हम बाद में थोड़ा बात करेंगे क्योंकि मौका और भी है उस पे बैठने का। लेकिन इस वक्त क्या बैठे हैं खुशी में, हैदराबाद की टीम होंगे खुश क्योंकि एक वक्त में लग रहा था कि इतने रन भी नहीं कमा पाएंगे, मुझे तो बेहद लग रहा था। लेकिन ये दिखाते हैं आपको क्या हुआ इस पहली इनिंग्स के अंदर। भेजा बैटिंग करने को दिल्ली ने और गप्टिल की शानदार पारी, 19 गेंदों में 36 बनाए शुरुआत में। मनीष पांडे 30 और उसके बाद केन विलियमसन जो लय में लग रहे थे वीरू पाजी की तरह 28 और 27। देखिए जब तक मार्टिन गप्टिल बैटिंग कर रहे थे समीर हमको खूब चढ़ा रहे थे कि आज तो शायद काउच जाएगा क्योंकि ज्यादा रन बनने की उम्मीद थी। फिर जैसे गप्टिल आउट हुए तो फिर वो खुशी और मना रहे थे कि शायद उनके पास काउच आएगा। आप पता नहीं किसी और की बात करें तो कोई नहीं, आप कि उनको खुशी इतनी थी कि या तो पाजी ले जाए या फिर मेरे पास आ जाए, बाबा के पास ना जाए। ऐसे ही बोल रहे हैं। वीरू पाजी को मजाक करने की आदत है, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा अजीब सा है, किसी को समझ नहीं आता है। लेकिन आपको बता दें कि हम इस वक्त समझना चाहते हैं कि लुढ़कते टहलते पहुंचे हैं इस प्लेऑफ के अंदर और क्या इनको अब यहां पर इनको लगेगा कि भाई खुश रहेंगे कि शुरुआत के बाद 162 तो पाए इन्होंने। आई थिंक खुश होंगे क्योंकि जो टैकी की बात हो रही थी कि क्या टैकी है, छोड़ेंगे नहीं इस वर्ड को आप ना दिन भर। सर आज की पिच की बात, आज का टॉपिक टैकी। तो आप हैदराबाद खुश होगी सिवाय आखिरी 5 बॉलों के, क्योंकि उस तक जैसे इनका के शुरू में अच्छा चले, वहां से फिर जो स्कोर सोचते होंगे पहुंचना है वहां, तो जब उनको विकेट गिरती रही, लेकिन क्या है कि जो आया ना वो रोल उस टाइम पे जो होना चाहिए था वो अदा करते चले गए। तो अगर किसी भी स्टेज पे आप पूछते 31 पे जब पहला आउट हुआ वो रिद्धिमान शाह आउट हुए, फिर आउट हुए मार्टिन गुप्टिल, 6 ओवर में आपने 50 रन बना लिए हैं, ऐसी विकेट पे अच्छा स्टार्ट है। तो उसके बाद क्या चाहिए आपको? स्टेबिलिटी चाहिए। प्लेयर आउट हो गया लेकिन 2 आए जिन्होंने स्टेबिलिटी संभाल के रखी। फिर उनकी किस्मत है जब केन विलियमसन आउट हुए और मनीष पांडे आउट हुए, आप देखें कि 90 रन थे 13 ओवर में। फिर जो आता गया ना, विजय शंकर आया आज 11 में कुछ 25-30 बना के चले गए, नबी आए उन्होंने 2-3 छक्के मार दिए। तो इंडिविजुअल में नहीं नजर आ रहे स्कोर, लेकिन अगर इस विकेट पे इतने रन, मैं तो थोड़े और बोले थे, मेरी तो चेयर आती भी नहीं और मेरे नंबर पे नहीं पहुंचते, लेकिन तो इसीलिए वो 5 गेंदें अगर मैं मानता हूं कि वहां पे, उसके अलावा हैदराबाद को इतना दुख नहीं होना चाहिए। हाँ, जस्ट अबाउट एवरेज स्कोर। चेस की बात करेंगे उससे पहले वीरू पाजी, आखिरी ओवर में वो मजेदार इंसिडेंट रनआउट का आपके हिसाब से लीगल, फेयर, हुडा रनिंग इन द मिडिल ऑफ द विकेट, ऋषभ पंत की थ्रो स्टंप्स के पीछे से? मुझे उसमें कोई नहीं लगा कि उसमें कोई बॉलर की गलती, क्योंकि जहां बॉलर खड़ा था, जहां पर थ्रो आ रही थी, वो बॉल उठाने जरूर गया। और हुडा की गलती है कि हुडा बिल्कुल सीधे दौड़ रहे थे। मानते हैं कि वो सबसे आसान और जल्दी पहुंचने का रास्ता है, लेकिन एज अ बैट्समैन आपको बाहर निकलना पड़ता है विकेट से और फिर सीधा दौड़ना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हुडा की गलती थी, और वैसे भी हुडा की दोबारा स्ट्राइक आनी नहीं थी, आउट हुए नहीं हुए कोई फर्क पड़ा नहीं। बॉलिंग पे एक बार नजर डालते हैं, जिस तरीके से बॉलिंग की आज बॉलर्स ने दिल्ली के, थोड़ी मिसफील्डिंग तो भाई इनकी डामाडोल लगी वहां पर, कप्तान की भी। और पृथ्वी शॉ जो है आज मेरे ख्याल से पार्क में घूम रहे थे थोड़ा बहुत, पर ये जो अगर बॉलिंग देखें तो यहाँ पर भाई ईशांत शर्मा वंस अगेन 2 विकेटें और कीमो पॉल के 3। तो बॉलिंग परफॉर्मेंस पे आपको कैसे लगी जाट भाई? आई थिंक बॉलिंग परफॉर्मेंस अच्छी रही। स्टार्ट में गप्टिल इनके पीछे पड़ गए। वो ऐसे खिलाड़ी हैं कि आप गेंद बुरी अच्छी नहीं होती, लेकिन फील्डिंग में जो आपने कहा कि वहाँ आई थिंक थोड़ा सा उन्होंने लेट डाउन किया। बट अमित मिश्रा ने जो अपना रोल था वो बखूबी अदा किया, क्योंकि आते ही गप्टिल को हटाया, वहाँ से 10-20 रन का फ़र्क, और वो नंबर्स में भी नज़र आ रहा है कि अमित मिश्रा ही एक अलग नज़र आ रहे हैं। अगर लेकिन वो देखें तो दूसरे वाली टीम के पास ना 2-2 स्पिनर हैं जी। तो कीमो पॉल जो गेंद, एक ओवर वो रदरफर्ड का क्यों डलवाया वो नहीं समझ आई, क्योंकि वो एक ऐसा स्टेज होता है 12-13 ओवर में कि बल्लेबाज चांस नहीं ले रहा, वहाँ से मोमेंटम शुरू होता है, तो वहाँ पे आपने दे दिया। वो तो अच्छा है कि ईशांत शर्मा आए और उन्होंने भी उसी वक्त पे विकेट निकाल दी। आज बदलाव देखा, नहीं तो ईशांत शर्मा से 19 और 20 ओवर कराते हैं, उसकी जगह उनको जल्दी खत्म कराया आज। मिश्रा साहब की बात ही कुछ खास है। हाँ। इस तरीके से बॉलिंग करते हैं,
वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स रह चुके हैं आईपीएल के अंदर, और अब भाई जो सेलिब्रेशन भी की, जिस तरीके से खुश रहे, यंग मैन ऑफ द टीम। जी बिल्कुल। सुबह सुबह शायद मैच से पहले गावस्कर साहब उनके मिलने गए, उनके कंधे पे हाथ रख के शायद कुछ बोल रहे थे। दोनों की उम्र सेम लग रही थी चेहरे से। सर बड़े फिट लग रहे हैं। हाँ सर बड़े फिट हो गए। कहाँ से निकालते हो आप रूपा जी अपने जो वन लाइनर्स हैं यार? ये देखिए कोई बटन है आपका जो बजता है? लेकिन मिश्रा एक ऐसे गेंदबाज हैं, अगर बल्लेबाज उन्हें नहीं मारता है ना तो वो सर पे चढ़ के बैठते हैं। अगर उनको ये लगता है कि ये बल्लेबाज मार सकता है तो फिर बल्लेबाज उनके सर पे बैठता है, क्योंकि वो बल्लेबाज के हिसाब से गेंदबाजी करते हैं। जो छक्के चौके मारने वाला बल्लेबाज होता है उसके लिए गेंदबाजी अलग, और जो नहीं मारने वाला होता है उसके लिए गेंदबाजी अलग। तो वो डर उनके मन में। तो जब भी मैं उनके साथ बातें करता तो यही उनको समझाता था कि चाहे वीरेंद्र सहवाग हो चाहे सचिन तेंदुलकर हो, अच्छी गेंद तो अच्छी गेंद है दोनों के लिए, बट वो तुम्हें डालनी पड़ेगी। बट तुम डरते हो तो इसलिए वो गेंद डलती नहीं वहाँ पर। लेकिन कमाल के गेंदबाज हैं, 2-3 बार हैट्रिक ले चुके हैं इस टूर्नामेंट में। तो जब वो खुल के गेंदबाजी करते हैं, जैसे आज की 4 ओवर में उन्होंने 16 ही रन दिए जी, तो बेहतर गेंदबाज निखर के आते हैं। तो ये उनको खुद पे भरोसा जताना पड़ेगा। जब वो कभी हरियाणा के लिए कप्तानी करते ना, बॉलिंग ही नहीं करते। अच्छा। खुद को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं कि दूसरों को गेंदबाजी कराते रहते हैं। खुद या तो वो डरते हैं नहीं करें कि मुझे मार पड़ेगी, या खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो शायद वो ना करें, इसलिए जब दूसरा कोई कप्तान बनता है तो उन्हें बेहतर इस्तेमाल कर लेता है। पर इस टूर्नामेंट में इनकी कमाल की परफॉर्मेंस, जैसे आपने कहा, पर जाट भाई हर एक साल आना, साल ब साल विकेटें लेना, अपनी टीम के लिए खेलना, तो ये काबिले तारीफ। कैसे एक लॉन्जेविटी अपनी बना के रखते हैं? देखिए कितने साल के हो गए मिशी, अब कितने का ऑन होगा? पेपर तो 34 के हैं। ऑन कहते हैं ऑन पेपर 34 के हैं, तो 10 साल 12 साल हो गए आईपीएल को, तो 20 से लेके 34। आई थिंक एक खिलाड़ी के लिए, मैं उधर भी इंग्लिश में उस दिन बोल रहा था, पूछ रहे थे कि मोटिवेशन कैसे करते हैं टीम को। ये की बात है, देखिए मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जो खिलाड़ी हैं 20 साल 25 साल में जब हम देखते हैं, आप टीवी पे देखते हैं, उससे पहले ही 8-10 साल लगा के आए हैं। तो ये तो इनका शौक है, यही चीज वो करना चाहते हैं। तो ये तो बल्कि खींचने की बात होती है कि इतनी लॉन्जेविटी खींच ली है, कैसे खींचते चले गए। हम देख रहे हैं जैसे लसित मलिंगा को देखा आपने कि वो पहले सिर्फ आउट स्विंग करते थे, फिर थोड़ी सी स्पीड कम हुई, फिर कुछ स्लोअर वन पे आए, यॉर्कर पे आए, इस बार फिर चेंज करके आए। तो ये अपनी गेंदबाजी में तो बदलाव करते ही रहे। साथ में आई थिंक फिटनेस पे जो आप कह रहे हैं ना, आज जो सुबह वो कूदते हुए देखे, वही अलग है। बाकी मैंने इनको 12 साल पहले जैसे थे वैसे ही देखा है। मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड इनसे ये होऊंगा कि इनकी बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी है जी, क्योंकि इनके साथ जैसे हरियाणा से मौका मिला हमको भी उधर देखने का, इनकी बल्लेबाजी में भी दम है। इन्होंने 100 बनाया हुआ। इस 12 साल में इनकी बल्लेबाजी या तो किसी ने इस्तेमाल नहीं की, या इनका खुद ही मन नहीं है, या क्या वजह है, क्योंकि इनमें बैटिंग में भी टाइमिंग थी, ऐसी कोई बात नहीं। एक बार एक घटना घटी थी ओवल के मैदान पर, हाई स्कोर अमित मिश्रा का था, कितना 84 टेस्ट मैच में। वाह। नहीं, तो क्योंकि वो घटना थी जो एक दिन घटी। 12 साल में हमने देखा नहीं है। वो एक घटना थी जो एक दिन घटी थी। बट उनमें रणजी ट्रॉफी में इन्होंने और जयंत यादव ने दोनों ने मिलकर डबल 100 बनाए, दोनों ने 200 रन बनाए हुए। तो ऐसी बात नहीं, क्षमता है, बट बताएं सर, क्षमता वो डर है, डर के आगे जीत है। अगर डर निकलेगा तो फिर आगे कुछ करेंगे। ऊपर बैटिंग करने का मौका मिले तो शायद कुछ कर भी सकते हैं। बैटिंग ऑर्डर देखते हैं एक बारी दिल्ली का, कि जिस तरीके से आके बैटिंग करनी पड़ेगी। भाई बड़ा मैच, कभी भी नॉकआउट गेम में पहुंचे नहीं है। बॉलर्स ने, आप कह सकते हैं, थोड़ा बहुत अपना काम कर दिया है। अब वक्त है बल्लेबाज को अपना जोश दिखाने का। कल अगर लोकल बॉयज कर सकते थे, ईशान किशन, तो अब यहाँ पर जो इंडियन बॉयज हैं वो कर पाएंगे आपके हिसाब से? जब करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा स्कोर है 160। अगर आपने धीमी शुरुआत भी की तो भी आप बाद में पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये ग्राउंड इतना बड़ा नहीं है कि इसमें चौके छक्के लगाना मुश्किल हो। विकेट में भी ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिला कि विकेट बहुत मुश्किल हो खेलने के लिए। अगर आपके अंदर विल पावर है कि आप अपने चौके छक्कों में विश्वास रखते हैं, मार सकते हैं, ज़रूर रन बनेंगे। कि थोड़ी धीमी शुरुआत करने के बाद विकेटें बची रही ना, जैसे हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि 130 ही रन बनाने, लेकिन अगर विकेटें 10 ओवर तक आपकी 1 या 2 गिरती है या 3 गिरती है तो बाद में रन बनाने आसान हो जाएंगे। अगर पहली पावर प्ले में 2-3 विकेटें खो दी तो फिर तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। चलिए, मौका है आगे बढ़ने का, मौका है चेन्नई से दोबारा खेलने का, और ऑफ कोर्स आगे बढ़ने का फाइनल की तरफ। तो यहां पर दिल्ली को बनाने हैं 163 टू विन दिस मैच, और हैदराबाद घर जाएगी अगर वो हार जाते हैं। चलिए, वापस एमपीएल सुपर काउच इज अप फॉर ग्रैब्स। चार्ट भाई, आपसे शुरुआत करते हैं। नहीं सर, मौका तो चलते रहेगा। जब तक ये शो है, जब तक आप और हम यहाँ पर हैं, ये काउच जो है वो घूमता रहेगा। और अब मौका